हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एनोटमी डिलीमा। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ टॉपिक लंग्स। ठीक है, हम लोग अपना लंग्स टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हमें टॉपिक लंग्स के अंदर ये 5 चीजें कवर करनी है। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट है जो हम कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स। दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इंप्रेशन ऑन सरफेस ऑफ लंग्स। ठीक है, हम ये दो टॉपिक अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इम्प्रेशन ऑन सरफेस ऑफ लंग्स। इसको भी हम अपना लेक्चर नंबर 5 के अंदर हाफ कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमें इम्प्रेशन देखने लंग्स की सरफेस पे, तो राइट लंग पे अलग इंप्रेशन होते हैं, लेफ्ट लंग पे अलग इंप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो हम अपना हाफ को इसको पहले कवर कर चुके हैं। राइट लंग की इंप्रेशन हम पहले कर चुके हैं। आज हमारी बारी है लेफ्ट लंग की इंप्रेशन की। चलो, कहाँ है टॉपिक? लंग्स, इंप्रेशन ऑफ लंग्स। हाँ, इंप्रेशन ऑन लंग सरफेस। ठीक है, तो ये मेरी बात हो गई थी। हम लोग अपना राइट लंग को पहले कवर कर चुके हैं। उसके जितने भी इंप्रेशंस थे उनमें हमने ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, ये हमने आठों नाम बहुत अच्छे से याद कर लिए थे। किसकी हेल्प से? ये ट्रिक की हेल्प से। ये ट्रिक भी हमने देख ली थी, बहुत इजी थी, जिसके थ्रू तुम्हें ये आठों नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। राइट द इंप्रेशन ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स, मीडियल सरफेस ऑफ राइट या लेफ्ट लंग। ठीक है, अलोंग विद द डायग्राम, मतलब तुम्हें ये नेम भी लिखने होते हैं और ये डायग्राम भी बनाना होता है। ठीक है, तो राइट को हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्रेशन ऑन लेफ्ट लंग मीडियल सरफेस। ठीक है, चलो हम वही करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं एज यूजुअल, कि पहले हम अपनी रफ पे बातें करेंगे, फिर हम अपनी पीपीटी पाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, तो हेडिंग डाल देते हैं, इम्प्रेशन ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देते हैं। हाँ, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें राइट लंग में पहले क्या करा था, पहले तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाया था। उसके बाद हमने वो लिस्ट तैयार करी थी जिससे हम डायग्राम को देख देख के लिस्ट बना रहे थे कि कौन कौन से इंप्रेशन प्रेजेंट होते हैं। तो सेम काम हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो पहले बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, चलो देखो, ये है हमारा कौन सा? लेफ्ट लंग। इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? लेफ्ट लंग। अब सुनो, 1 मिनट के लिए हम आते हैं अपनी राइट लंग के डायग्राम पे। ये है तुम्हारा राइट लंग। तुम यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हो, मैंने वहां पे क्या करा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखो, ये इस तरीके से। पर मैंने इसमें नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे दो लंग होते हैं, एक तो लेफ्ट लंग, एक होता है राइट लंग। ठीक है, तो हमने ये चीज देख लिया था कि जो लेफ्ट लंग होता है उसकी जो मीडियल सरफेस होती है ना, उस पे एक नोच प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं? 1 मिनट। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। ये नोच सिर्फ तुम्हारे किस पे प्रेजेंट होती है? तुम्हारी लेफ्ट लंग पे, राइट पे प्रेजेंट नहीं होती। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे कार्डियक नोच नहीं बनाई। आ गई बात समझ में? चलो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब सुनो, जो पहला इंप्रेशन हम लोग बनाने वाले हैं वो क्या है? वो इंप्रेशन है, सबसे पहले कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है पहला इंप्रेशन। ये पूरा एक है। आ गई बात समझ में? अब इनकी नेमिंग कर देते हैं, है ना? तो ये क्या है? इसे बोलते हैं हम लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? ये समझ आ रही है ना? इसको और ये इसको, है ना? इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, सुनो, पहले यहाँ पे इंप्रेशन भी लगा देना।
मैं इम्प्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ IMP। ठीक है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इम्प्रेशन ये होगी 1। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इम्प्रेशन ये हो गया 2। तीसरा क्या है तुम्हारा है ये जो गोल गोल घूम रहा है ना ये, इसे क्या बोलते हैं? आर्च ऑफ aorta इम्प्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? थर्ड। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? डिसेंडिंग थोरेसिक aorta। ठीक है। और इसको नंबर इम्प्रेशन। ठीक है। ये कौन सा है? ये है 4th। अब सुनो, क्या मुझे कार्डियक नोच को भी इम्प्रेशन बताना चाहिए? पहला क्वेश्चन आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं बता। कार्डियक नोच इज नॉट अ इम्प्रेशन ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ लंग, इट इज द पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस। और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इम्प्रेशन ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लंग। आई बात समझ में? कार्डियक नोच सरफेस का पार्ट है, उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे कार्डियक नोच तो डायग्राम में तो बनाएंगे पर अपनी लिस्ट में मेंशन नहीं करेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट सुनो। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। अब आ जाओ नेक्स्ट, बनाओ कोई एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब सुनो, अब बनाते हैं हम ईसोफेगस। ये तुम्हारी ईसोफेगस ऊपर से ऐसे नीचे जाती है। ठीक है। अब इस ईसोफेगस में ना इस तरीके से एक डक्ट भी होती है, इस तरीके से। एक मैं इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ तो मैं आसानी से ना समझ आएगा फिर थोड़ा सा। हाँ, ये देखो ये क्या है तुम्हारी? ये पूरी है ईसोफेगस। ये ठीक है। अब इस ईसोफेगस पे क्या होता है? एक तुम्हारी डक्ट और जाती है इस तरीके से। ये आई समझ में? इनको कर देते हैं, नेम दे देते हैं। पहले तो ये क्या है? ईसोफेगस। और इस डक्ट को क्या बोलते हैं तुम्हारी को? इसको नाम देते हैं थोरेसिक डक्ट। ठीक है। अब इनको नाम दे दो 4, 5, 6। ठीक है। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। अब सुनो, एक तुम्हारी ऐसे करके नर्व पास होती है यहाँ से। ठीक है। और एक तुम्हारी नर्व किससे? ब्लैक से बना दो। एक तुम्हारी नर्व इस तरीके से पास होती है। ठीक है। अब इनका नाम क्या है वो देखो। ये है तुम्हारी जो है मैंने जिसको ब्लैक से बनाया है, ये है तुम्हारी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व इम्प्रेशन। IMP। IMP मतलब इम्प्रेशन, याद रखना, इम्पोर्टेंट नहीं है ना? और ये रेड से है, इसको एक मिनट, इस रेड वाले को क्या नाम दिया है? इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेगस नर्व इम्प्रेशन। आई बात समझ? तो इनको नंबरिंग दे दो, कौन सा नंबर नंबर है हमारा ये मत सोचना ही पहले तुम्हें लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बनाती। नंबरिंग तो हम बस अपने याद करने के लिए बना रहे हैं कि हमारे पूरे इसमें 11 इंप्रेशन होते हैं। ठीक है। तो हम बस ये याद करने के लिए बना रहे हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में 11 बन गए नहीं बन गए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी को नंबर 1 दिया तो नंबर 1। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चाहे तुम इरेज कर दो। ये तो बस ये है कि हमें दिमाग में ये रहेगा कि हम इतने स्ट्रक्चर बना चुके हैं। ठीक है। तो इसको, ये 6, ये कौन से नंबर का बनाया हमने? 7th। और ये बनाई है हमारी 8। तो मतलब हमें याद, अब हमें क्या रह गया? 9, 10, 11। अभी हमारी 3 चीजें रह गई हैं। ठीक है। तो वो बस इसी चीज के लिए कि मेरे को याद रहे कि मेरे इतने स्ट्रक्चर रह गए। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्च ऑफ आउट है उसको नंबर 3 पर ही बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये है ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? इसे बोलते हैं हम तुम्हारा वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और कौन सा वेंट्रिकल बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल इम्प्रेशन। तो इसको ये कौन से नंबर, इसे भी नंबर दे दो 8। अब बचे हमारे 8 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। इसको ये तुम्हारा 9th। तुम्हारे दो स्ट्रक्चर बचे है ना? वो मैंने ये याद करने के लिए नंबरिंग दी है बस, है ना? चलो, तो अब दो और बना देते हैं।
एक तुम्हारी थोड़ी सी यहाँ हल्की सी होती है क्या, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया को भी कलर कर दो भाई। चलो, इस तरीके से ट्रैकिया को हमने कलर कर दिया। ये ट्रैकिया। और हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि ट्रैकिया हमेशा आधी ही बनती है, ईसोफेगस पूरी क्यों बनती है, ये मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करा था। क्योंकि ईसोफेगस तुम्हारी मीडियस्टिनम से होते हुए नीचे एब्डोमिनल रीजन में जाती है, जबकि ट्रैकिया तुम्हारे थोरेसिक रीजन में ही आगे चल के दो में बाइफरकेट हो जाती है, प्रिंसिपल ब्रोंकस में। ठीक है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, अब सुनो, ये क्या है तुम्हारी ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर एक क्या होती है, इसको दूसरे कलर से बना दो। ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है कि तुम्हारी ना एक नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस नर्व का नाम क्या है, इसका नाम होता है तुम्हारा लेफ्ट, समझो, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, ये कौन से नंबर का है, चलो इसको भी नंबर दे दो ताकि कि पता रहे। इसे नंबर दे देते 10। ठीक है, और एक और हमारा हमें पता ही है, येलो कलर से जो बनाया है वो क्या, हमारी ट्रैकिया। पूरे हो गए 11। उसमें हमें 8 इम्प्रेशंस देखे थे, इसमें हमने 11 इम्प्रेशन देखे। ठीक है, ये है तुम्हारा प्रॉपर पूरा डायग्राम। आ गई बात समझ में। अब तुम अपनी लिस्ट बना लो। हाँ, एक और चीज रह गई है। एक और चीज रह गई है, क्या रह गया वो और देख लो। इसमें हमने रूट ऑफ लंग अभी शो नहीं करा। एक, इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से यहाँ से ऐसे कर देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा एक एक चीज रह गई है। इसको तो ऐसे करके नर को इधर ले आओ। और ये क्या है तुम्हारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, एक रूट ऑफ लंग भी होता है, जो हमने उस टाइम भी बनाया था और मैंने तुम्हें बताया था, सेम एज कार्डियक नोच, रूट ऑफ lung. Same as cardiac notch, root of lung is not a impression on medial surface of lung. It is a part of medial surface of lung. तो इसको भी हम अपना कोई भी नंबर नहीं देंगे। अब हम बनाएंगे लिस्ट। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे, किसकी लिस्ट, कौन कौन से इंप्रेशन तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट लंग की मीडियल सरफेस पे, तो वहां पे हम कार्डियक नोच और रूट ऑफ लंग मेंशन नहीं करेंगे, पर हम डायग्राम में बना रहे हैं। क्योंकि डायग्राम तो हमें ओवरऑल सरफेस का बनाना है, तो सरफेस के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी तो हमें दिखानी पड़ेंगी, तो इसलिए हमें कार्डियक नोच और रूट ऑफ लंग मेंशन करने की जरूरत पड़ी। पर जब तुम लिस्ट बनाओगे तो इन दोनों का नाम नहीं लिखोगे, क्योंकि बिकॉज ये तुम्हारे इंप्रेशंस नहीं है, ये तुम्हारे सरफेस का पार्ट है। ठीक है, तो लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट की हेडिंग क्या डालेंगे, लिस्ट ऑफ impressions, not the parts, कोई पार्ट मेंशन नहीं करेंगे यहाँ। लिस्ट ऑफ impressions ऑन medial surface ऑफ लेफ्ट लंग। आई बात समझ में। अब वो लिख दो, कौन कौन से इंप्रेशन प्रेजेंट होते हैं वो लिख दो, कौन 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, थोड़ा अब तो याद हो गया। ट्रैकिया, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल आर्टरी, दूसरा हो गया। तीसरा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। चौथा तुम्हारा हो गया क्या, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। पांचवा हो गया तुम्हारा आर्च ऑफ आorta। छठवा हो गया तुम्हारी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। अब सुनो, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई राइट लंग पे और लेफ्ट लंग पे दोनों पे इंप्रेशन अलग अलग भी होते हैं और कुछ कॉमन भी होते हैं। तो एक तो हो गया तुम्हारा वेगस नर्व का इंप्रेशन, फ्रेनिक नर्व का इंप्रेशन, ईसोफेगस का इंप्रेशन, ये क्या है तुम्हारे कॉमन इंप्रेशन हैं। बस फर्क क्या है, देखो ईसोफेगस तो तुम्हारी बॉडी में एक ही होती है, तो दो दोनों पे कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे हमने वहां पे देखा था राइट वेगस नर्व थी, और यहाँ पे है राइट फ्रेनिक नर्व है, सॉरी, वहां पे हमने देखी थी राइट फ्रेनिक नर्व थी और राइट वेगस नर्व थी, किस पे, राइट लंग पे। और लेफ्ट पे है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व। कंफ्यूजन दूर करो पहले, है ना।
वहां पे हमने राइट फ्रेनिक नर्व और राइट वेगस नर्व देखी थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट वेगस नर्व और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ठीक है। और ईसोफेगस हमारा जैसे कॉमन है, ट्रेकिया हमारा कॉमन है। अभी बात समझ में। चलो, सेवंथ हो गया। एट्थ आ जाओ, आर्च ऑफ आवर्टा। नाइन आ जाओ, क्या नाइन्थ आ गया तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। टेंथ आ जाओ ईसोफेगस। भैया सबके आगे आईएमपी लगाते चलना, इम्प्रेशन, ठीक है। और 11 आ जाओ thoracic duct। These all the 10th 11, ऑल द 11 पॉइंट जितने भी हैं वो क्या है तुम्हारे, इम्प्रेशन ऑन द लेफ्ट लंग मीडियल सरफेस, ठीक है। आगे बात समझ में। ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, बस इतना सही टॉपिक था। राइट लंग का हम पहले ही पढ़ चुके थे, ये हमारे लेफ्ट लंग के बारे में। चलो अब आ जाओ, अब अपनी पीपीटी रीड कर लेते हैं। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं, टॉपिक पूरा ही देख लेते हैं। इम्प्रेशन ऑन द लंग सरफेस, मैंने तुम्हें बता दिया था कि मीडियस्टिनम में कंटेंट होता है, उसके इंप्रेशन बनते हैं। और क्यों बनते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो हार्ट है वो कंफर्टेबली फिट हो सके, ठीक है। उसके बाद हम पहले बात करते हैं इम्प्रेशन ऑन राइट लंग मीडियल सरफेस पे। उसमें हमने 8 चीजें देखी थी, है ना। और उसकी ट्रिक भी देखी थी। TPOV राइट चैम्बर, T फॉर ट्रैकिया, P फॉर फ्रेनिक, O फॉर ओइसोफेगस, V फॉर वेगस। राइट चैम्बर मतलब ऑट्रिया, आईवीसी, अजाइगस और एसवीसी, ठीक है। ये हम देख चुके थे। और ये टॉपिक भी हमारा हो गया था, ये डायग्राम भी हमारा हो गया था, ठीक है। अब आज हमने बात करी है इम्प्रेशन ऑन लेफ्ट लंग मीडियल सरफेस, ठीक है। हमने देखे थे हमारे टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं, ये अभी हमने लिस्ट बनाई थी। इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, कौन कौन सी, लेफ्ट वाली। और तुम्हारी ट्रेकिया, और तुम्हारी लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमने अभी जो डायग्राम बनाया है, ये वही डायग्राम है जो मैंने तुम्हें बताया था। लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ईसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट वेगस नर्व, ये जो रेड वाली है, ब्लू वाली क्या है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, आर्च ऑफ aorta, थोरेसिक डिसेंडिंग थोरेसिक aorta, रूट ऑफ लंग, लेफ्ट वेंट्रिकल, कार्डियक नोच, मैंने बताया था कार्डियक नोच एंड रूट ऑफ लंग बोथ आर नॉट द impression on the medial surface of lung, it is the part of medial surface, ठीक है। ये सारी बातें हमारी हो गई थी, ठीक है। ये हो गया टॉपिक खत्म। अब 1 मिनट के लिए आ जाओ कि जैसे मैंने इसमें ना थोड़ा ये तुम्हें ट्रिक बताई थी, TPOV राइट चैम्बर। थोड़ी सी एक ट्रिक इसके लिए भी है, लेफ्ट लंग के लिए। इसके लिए मैंने क्या बनाई है, ये देखो। इसकी होगी तुम्हारी TPOV, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तुम्हें एक दो चीज और लगानी है। टी पे क्या लगाना है तुम्हें, TL यहाँ नीचे, और O पे लगानी है T। T फॉर ट्रेकिया, L फॉर लेरिंजियल नर्व, कौन सी, लेरेंजियल नर्व, कौन सी, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। P फॉर फेरिंग्स, O फॉर इसोफेगस, और T फॉर थोरेसिक डक्ट, और V फॉर वेगस, ठीक है। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी तक हमने इस ट्रिक में 6 चीजें कवर कर ली। 7, 8, 9, 10, 11, 5 चीजें बची, उनको कैसे याद करेंगे। उसको ऐसे याद रखो, देखो जब तुम वो पढ़ोगे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें तुम एक स्ट्रक्चर जानोगे कुछ इस तरीके का, जो मैंने अभी तुम्हें बनाया है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें यार इसको रट लो अभी के लिए। ये क्या होता है, आर्च ऑफ aorta। ये क्या है तुम्हारी, डिसेंडिंग thoracic aorta। और ये क्या है तुम्हारी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये क्या है तुम्हारी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो 6 तो ये थे, और 4 तुम्हारे ये हो गए, ये हो गए टोटल 11 स्ट्रक्चर। हो गई ट्रिक से याद। TPOV, टी के नीचे L लगा दो, O के नीचे T लगा दो, और तुम एक इस स्ट्रक्चर को इस वाले स्ट्रक्चर को क्या करो, रट लो, ठीक है। तो ये तुम्हें पूरे 11 नाम याद हो जाएंगे। आई बात समझ में। ये हो गया तुम्हारा टॉपिक इंप्रेशन ऑन लंग सर्फेस, ठीक है। चलो अब सुनो। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है,
एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। देखो ये तो बहुत छोटा है। अभी देखो क्या है डिफरेंस, क्या है राइट और लेफ्ट लंग में। पहली बात तो जो राइट लंग होता है उसमें केवल दो ही फिशर होते हैं, तीन लोब होते हैं। ये वाली बात, फिशर क्या होता है, लोब क्या होता है, वो हम अपने लेक्चर में देख चुके हैं। जितने भी लोगों ने नहीं देखा वो जाके पहले वीडियो को देख लें, ठीक है। तो ये हम पहली बात हो गई थी कि भाई राइट लंग में हमारे दो फिशर होते हैं, तीन लोब होते हैं। लेफ्ट में क्या होता है, सिर्फ एक ही फिशर होता है और दो लोब होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो राइट लंग है उसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो तुम्हारा स्ट्रेट होता है, और इसका लेफ्ट वाले का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो क्या होता है, उसमें कार्डियक नोच होती है विद लिंगुला। लिंगुला इज द टंग शेप स्ट्रक्चर, ये हम पहले देख चुके हैं सब। कार्डियक नोच क्या होता है, लिंगुला क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम्हारा लार्जर होता है, मतलब बड़ा होता है, और इसका वेट होता है 625। ये तुम्हारा थोड़ा छोटा होता है पर, और इसका वेट होता है 575 ग्राम। आगे बस समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पॉइंट समझो, ये तुम्हारा बड़ा तो होता है पर ये स्लाइटली ऊपर होता है, एबव होता है। अगर हम ब्रिथ, अगर दोनों की चौड़ाई ब्रिथ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वाला तुम्हारा बड़ा होता है, ये वाला तुम्हारा छोटा होता है। अगर हम लंबाई की बात करें कि मतलब कौन सा ज्यादा लोअर होता है, कौन सा ज्यादा अपर होता है, तो मतलब ये वाला जो होता है वो स्लाइटली एबव होता है, ऊपर होता है, और ये स्लाइटली नीचे होता है, ठीक है। ये क्यों ऊपर होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लिवर। अब सुन, इसके बारे में बता देता हूँ तुम्हें। देख जैसे बना देता हूँ 1 मिनट के अंदर। ये तुम्हारा क्या है, ये देखो, ये इस तरीके से। अब ये क्या है, ये है तुम्हारा राइट और ये है तुम्हारा लेफ्ट। तो मैंने क्या बताया, जो तुम्हारा राइट वाला है ये स्लाइटली एबव होता है, बट ये जो तुम्हारा लार्जर भी होता है, एक तो लार्जर होता है, एक तुम्हारा स्लाइटली एबव होता है। तो ये कैसे बनेगा, देखो, ये तुम्हारा बड़ा, तो कुछ चौड़ा बना दो थोड़ा सा, इस तरीके से, ठीक है। और ये लेफ्ट वाले को क्या करो, थोड़ा पतला बनाओ, पतला बनाओ, पतला बनाओ, पर इसको ना थोड़ा नीचा बना दो, इस तरीके से तुम्हारे लंग्स का डायग्राम होता है। ये देखो, आगे बात समझ में, ठीक है। चल, और मैंने बताई थी इसमें क्या होते हैं, दो फिशर होते हैं, तीन लोग होते हैं। तो भाई ये देख लो, दो फिशर बनाने, एक फिशर तो होता है ओब्लिक फिशर और एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। तो दो फिशर होगा, तीन लोब हो गए, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, ठीक है। और ये कौन सा है, हॉरिजेंटल फिशर, और ये होता है तुम्हारा ओब्लिक फिशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही होता है, कहाँ गया, ये देखो मैंने लिखा था ना। इसमें क्या होता है, तुम्हारा सिर्फ एक ही फिशर होता है। कौन सा फिशर होता है, वो तुम्हारा होता है ओब्लिक फिशर। वो ये इस तरीके से होता है, ये क्या है, ओब्लिक फिशर, ओ एफ, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा अपर लोब, और ये हो गया तुम्हारा लोअर लोब, दो ही लोब होते हैं। आगे बात समझ में, ये है तुम्हारा क्या, राइट वाला लंग, और ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट वाला, ठीक है। चलो, हाँ, तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत छोटा सा, ब्लड सप्लाई ऑफ लंग, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक लंग्स ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमें सिर्फ क्या करना है, नाम याद रखना है, हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना कि राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या है, क्योंकि इतना हमसे नहीं पूछा जाएगा। और हमारा जो चैनल है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम सिर्फ एनर्जी को राइट वे में और राइट डायरेक्शन में यूज कराते हैं। अब तुम्हें हम पढ़ा दें राइट पल्मोनरी आर्टरी के बारे में डिटेल पढ़ा दें, और वो पूछा ही नहीं जाएगा, तो उसका कोई फायदा है नहीं है। मतलब यही तो फायदा है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना जाना है कितना नहीं जाना, ठीक है। अब तुम्हारे पास आयुर्वेद भी है, मॉडर्न भी है, तुम इतना कहाँ से कर लोगे, है ना। तो इसीलिए, अब सुनो, जो ब्लड सप्लाई है उसमें तुम्हें सिर्फ नाम याद रखने हैं। ऑर्ट्रियल सप्लाई में क्या क्या होता है, ऑर्ट्रियल सप्लाई किसकी, लंग्स की। उसमें दो नाम याद रखो, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वेन के बारे में, तो दो वेन होती हैं, सुपीरियर पल्मोनरी वेन और इंफीरियर पल्मोनरी वेन। नर्व की बात करें, दो नर्व होती हैं, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस और एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस। और लिम्फेटिक्स की बात करूं, एक लिम्फेटिक्स के नाम याद रख लो, पल्मोनरी लिम्फ नोड्स। बस, ये हो गया तुम्हारा टॉपिक खत्म। तो आज हमने अपना टॉपिक लंग्स जो है कंप्लीट कर लिया। 6 लेक्चर्स लगे थे, ठीक है। हमें पता है, हमने 6 लेक्चर्स, हमें पता है कि जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन उठ सकता है, हमने उन सारी चीजों को कवर करा है। हमें पता है जहाँ से क्वेश्चन आना ही नहीं है, जो हमारे सिलेबस का है ही नहीं, उसको हमने करा ही नहीं है। उसको हमने बस ऊपर ऊपर से देख लिया, जैसे ये आर्टेरियल सप्लाई, वेन सप्लाई, हमें पता है इनके बारे में डिटेल पूछनी नहीं है, तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, ठीक है। तो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं लंग्स को। बाकी जिन लोगों ने अभी तक लंग्स के अदर टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लो, प्ले लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। बाकी भाई लोग प्लीज यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी थोड़ा एक मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई
तुम लोगों को समझ आ रहा है, बाकी के लेक्चर्स भी डालने चाहिए। और मेरा मोटिव बस ये है कि बीएनएस की जो फर्स्ट ईयर की एनोटमी है उसको मैं पूरी अपलोड कर दूं, ताकि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपर सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अच्छे से सब कुछ है ना, सारी चीजें तुम्हें एक जगह ही मिल जाए। तो बस मेरा मोटिव यही है, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।